जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे कि क्या किसी फ्रेशर को क्रोशिया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर किसी के पास कुछ स्किल है तो उनको भी क्या समस्याएं आ रही है जब वो क्रोशिया रीच कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप और हम क्रोशिया जाते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो एक बात है लैंग्वेज बैरियर। देखिए, क्रोशियन लैंग्वेज को सीखना एक तो बहुत बड़ा टास्क है। तो वो तो जब आप क्रोशिया जाएंगे, कुछ आप समय बिताएंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। तो लैंग्वेज बैरियर तो एक सबसे बड़ी समस्या है। और फिर वहाँ पर जो दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, तो भी आप और हम में से केवल 5% लोग ही ऐसे होंगे हमारे मित्र जिनकी कमांड अच्छी होंगी इंग्लिश लैंग्वेज पे। बाकी के पास तो बेसिक नॉलेज होता है, 10 से 5% ही बेसिक नॉलेज होता है। तो ये समस्याएं तो आप और हमको वहाँ पर आ रही है क्रोशिया जाके। और जो अब बात करें जॉब की, तो जॉब के लिए जैसे हमारे बहुत सारे मित्र एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, जैसे जिन्होंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी या अपना उनका कुछ फैमिली बिजनेस होगा, उनके पास कोई भी हुनर नहीं होगा, कोई भी स्किल नहीं होगी, तो सबसे ज़्यादा समस्या उनको ही आ रही है। अगर वो अनस्किल्ड में गए, जैसे फूड डिलीवरी में जा रहे हैं, या आप मान लीजिए वेयर हाउस वर्कर में जा रहे हैं, या किसी पैकिंग जॉब में जा रहे हैं, तो आपको समस्याएं नहीं आएगी। मगर मित्रों, अगर आपका वर्क परमिट आपने किसी एजेंट या एसोसिएट्स या फ्रेंड के माध्यम से किसी स्किल जॉब के लिए लगवाया, जैसे आपने किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में जा रहे हैं, एज अ स्टील फिक्सर जा रहे हैं, एज अ टाइल मेसन जा रहे हैं, या मेसन या ब्रिक लेयर, या आप किसी भी स्किल में जा रहे हैं और आपके पास वो स्किल ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी आप लोगों को क्यों आएगी? क्योंकि अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, जब आप रीच करेंगे, जब आफ्टर रीच जब आपका प्रोसेस होगा वहाँ पर टीआरसी के लिए, तो उसके पहले आपकी कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी कि आप जिस जॉब पोजीशन पे आए तो आप हमको वो काम करके दिखाइए, आपको क्या क्या काम आता है, तो आप वो काम करके दिखाइए। और उस समय क्या होगा, आपको तो वो काम आता ही नहीं था, आप एज अ फ्रेशर चले गए थे और आपका वर्क परमिट उस स्किल जॉब में लग गया था, तो आपको 2 से 3 दिन बाद आपके एम्प्लॉयर कह देंगे कि आप अपना अकोमोडेशन ढूंढ लीजिए और क्रोशिया में और कोई जॉब सर्च कर लीजिए, हम आपकी टीआरसी नहीं बना के देंगे। तो फिर आपके साथ या हमारे साथ यही समस्या आ जाएगी, क्योंकि हम फ्रेशर गए थे और वो स्किल सीख कर नहीं गए थे। और कुछ मित्रों के पास, चलिए मान लीजिए वो स्किल भी है, जैसे हमारे बहुत सारे मित्र कंस्ट्रक्शन वर्क में जा रहे हैं, तो समस्याएं ये देखी गई है और आने वाले समय में भी यही देखी जाएगी, क्योंकि क्रोशिया के एम्प्लॉयर या कंपनी हमसे यही एक्सपेक्ट करती है कि आप वहां पर आएंगे, क्रोशिया जब रीच करेंगे तो आपको मल्टीपल टास्क आना चाहिए, यानी आपको मल्टीपल काम दिए जाएंगे और आपको वो मल्टीपल काम करना है। ऐसा नहीं कि आप एज ए स्टील फिक्सर गए हैं तो केवल आपको स्टील फिक्सर का ही काम आपसे कंपनी करवाएगी, बाकी टाइम आप अपने अकोमोडेशन में आराम करेंगे या साइड में सोते रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं मित्रों। जब आप क्रोशिया जाएंगे, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क में जा रहे हैं, आप एज ए स्टील फिक्सर हैं या आपके पास ब्रिक लेयर की स्किल है या टाइल मेसन की है, तो इसके बाद क्या होता है मित्रों, जब आपका वर्क जो साइट पे काम हो जाएगा, जैसे आपको 2-3 घंटे या 2-4 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो आपको जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो दूसरी स्किल्स हैं, जो भी मास्टर्स लोग हैं, उनके अंडर में एज ए असिस्टेंट काम करना पड़ेगा, समझ गए? एज ए टीम मेंबर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ये मानकर चलिएगा। तो अगर आपके पास कोई सिंगल स्किल भी है कंस्ट्रक्शन की, जैसे आप स्टील फिक्सर हैं, तो आप लोगों को मालूम है क्रोशिया जाने में 6 से 8 महीने का टाइम प्रोसेस लग रहा है वर्तमान में। तो आपके पास सिंगल स्किल है, मान लीजिए आप स्टील फिक्सर हैं, तो आपको टाइल मेसन का भी काम सीख कर जाना चाहिए, ब्रिक लेयर का भी काम सीख कर जाना चाहिए, या मेसन का भी काम सीख कर जाना चाहिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन में ही काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर भी। तो आपके पास अगर मल्टीपल स्किल होगी तो आप वहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे क्रोशिया के अंदर। अगर आप क्रोशिया से अगर आगे भी जाते हैं, अदर कंट्रीज में मूव होते हैं, तो भी आपको ये समस्या आएगी
एक तो लैंग्वेज का बैरियर, दूसरा फिर आपके पास सिंगल स्किल है। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल होगी तो आपके एम्प्लॉयर आपसे सेटिस्फाइड भी होंगे और आपका इंक्रीमेंट भी होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो आप जब तक काम करके नहीं देंगे तब तक आपकी सैलरी, मान लीजिए एज अ स्टील फिक्सर 800-900 यूरो में गए हैं, तब तक आपको वही सैलरी मिलती है। अगर आप मल्टीपल टास्क करते हैं और काम करके दिखाते हैं अपने एम्प्लॉयर को, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है, धीरे धीरे आपकी वैल्यू भी होती है उस कंपनी में। आप समझिए इस बात को। तो अगर आप सिंगल स्किल सीख के जा रहे हैं अपनी होम कंट्री से, तो आप मल्टीपल स्किल पे काम करिए। 6 से 8 महीने में आप दूसरी स्किल सीखिए, तो ये आपके स्किल आप लोगों के ही काम आनी है। अगर आप क्रोशिया जाएंगे तो आपको परेशानियां नहीं होगी और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मित्र, अब हम फ्रेशर पे आएंगे, फ्रेशर मित्र जो जा रहे हैं सबसे ज़्यादा समस्या उनको आ रही है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, 6 से 8 महीने आप उस जॉब पोजीशन में काम करिए। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी हैं, केवल वो लीगल एंट्री चाह रहे हैं क्रोशिया जाने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम कभी किया ही नहीं था। वो एज इंजीनियर होंगे या कोई, मान लीजिए वो आईटी एक्सपर्ट होंगे, या उनके पास दूसरी स्किल है, तो वो वाया कंस्ट्रक्शन के वर्क परमिट पे जा रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर कोई हमारा मित्र जो बिल्कुल फ्रेशर है और इस जॉब पोजीशन पे जा रहा है, तो फिर उसको क्या होगा, 1 से 2 महीने का जो फंड है, यानी 500 से 800 यूरो तो कम से कम इंडिया से लेके जाना होगा या अपनी होम कंट्री से लेकर जाना पड़ता है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपके एम्प्लॉयर आपकी टीआरसी कार्ड का प्रोसेस नहीं करते हैं। फिर उस पोजीशन में क्या होगा, आपको वहाँ पर जॉब सर्च करना पड़ता है और उसके लिए भी वहाँ पर 200 यूरो, 300 यूरो, 400 यूरो देना पड़ते हैं। और आपके अकोमोडेशन और आपके फूड के 2 महीने 1 महीने के आपका खर्चा ये मानकर चलिए हो जाएगा। तो आप इन परेशानियों से बचने के लिए अपनी होम कंट्री से कुछ ना कुछ स्किल सीख कर जाइए। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप कुछ स्किल सीखिए। अगर आपका कुछ फैमिली बिजनेस है या आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप मान लीजिए आपके पास कोई डिग्री नहीं है या कुछ डिप्लोमा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एज अ अनस्किल्ड वर्कर काम करना पड़ेगा क्रोशिया जाके, या अदर कंट्री में भी जाएंगे। तो हम और आप लोगों को अपनी कंट्री से कुछ ना कुछ स्किल सीख कर जाना ही चाहिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपके पास 3 से 6 महीने, 8 महीने का समय होता है आपकी फाइल के डिसीजन आने तक में। तो 6 महीने में आप कोई सी भी 2 स्किल सीख कर जाइए इंडिया से, ताकि आप अपनी जब क्रोशिया रीच करें तो आपको वहाँ पर सरवाइव करने में आपको ही आसानी होगी। और अगर आपके पास स्किल है तो आप उस स्किल के बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे वहाँ पर जाने के बाद। तो मैं आशा करता हूँ आप जितने भी हमारे मित्र हैं जो कि फ्रेशर हैं, तो अपनी कोई ना कोई स्किल सीख के जाइए अपनी होम कंट्री से। और अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उस स्किल के अलावा दूसरी स्किल पे भी काम करिए, ताकि वो आपको आने वाले समय में भविष्य में काम आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे यूरोपियन कंट्री जब आप जाएंगे मित्रों। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। नहीं तो क्या हो रहा है मित्रों, हमारे पास पिछले 6 से 8 महीने 10 महीने से यही कॉल आते हैं कि हमें हमारे एम्प्लॉयर ने निकाल दिया है क्योंकि वो एज अ फ्रेशर गए थे और काम नहीं कर पाए थे। फिर वो कॉल करते हैं और फिर उनका एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाता है, क्योंकि आप इंडिया से जाते हैं कुछ पैसे लगा के या अपनी होम कंट्री से जा रहे हैं वाया एजेंट, तो भी आप बल्क में लमसम अमाउंट देकर जाते हैं क्रोशिया। उसके बाद भी आपको अपने होम कंट्री से, अपने पेरेंट्स से पैसे मंगाना पड़ रहे हैं क्रोशिया जाने के बाद भी। तो ये बहुत ज़्यादा ही गलत बात हो जाती है और बहुत ज़्यादा ही परेशानियां हो जाती है आपकी फैमिलीज के लिए कि उनको क्रोशिया जाने के बाद भी आपके फंड भेजना पड़ता है अपनी होम कंट्री से। तो इन परेशानियों से आपको बचना हो मित्रों, तो आप किसी भी स्किल पे काम करिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं हमारे। जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो आपको स्किल सिखाते हैं। मल्टीपल स्किल पे आप काम कर सकते हैं। 2 महीने में तो आप कोई सी भी स्किल सीख सकते हैं, तो 6 महीने में 2 से 3 स्किल पे आप काम करिए। तो यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके भविष्य के लिए। आपकी आने वाली जो आपने ड्रीम सोचे हैं कि आप यूरोप जाएंगे,
क्रोशिया जाएंगे या आगे किसी कंट्री में माइग्रेट होंगे, तो ये स्किल्स आप लोगों के ही काम आती है। तो आशा करता हूँ आप अपने स्किल्स पे वर्क करेंगे, या आपके पास कोई सिंगल स्किल है तो दूसरी स्किल पे भी काम करेंगे, क्योंकि क्रोशिया के एम्प्लॉयर आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्रोशिया आएंगे तो मल्टीपल आपको टास्क दिए जाते हैं, तो आपको मल्टीपल टास्क करना है, तभी आप उनकी आंखों के तारे बनेंगे और आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, और ये आप लोगों के लिए ही लाभदायक है मित्रों। तो करता हूँ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।